Good morning, everybody. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir. And as you can see on the board, we are going to study a chapter of class 11th English, Albert Einstein at School. This is chapter number 4 from our book Snapshots, and it is written by Patrick Pringle. So let's move to the part 1. We will study line by line. We are not going to leave even a single line. So just be quite careful. So in the first paragraph, Patrick Pringle is telling us what exactly happened with the greatest scientist of this world. As you know, it is a story of Albert Einstein. He was really a wonderful scientist, right? We all remember that what are his achievements, but today we will not discuss it, and we will discuss what exactly happened. So Albert Einstein, he was sitting in a class and he had some argument with the teacher, and the way teacher reacts, Albert Einstein did not like, and whatever the reactions were of Albert Einstein, teacher did not like. So let's begin this chapter. This is really very interesting and you will definitely enjoy this. Patrick Pringle has beautifully explained this. So the first line says, in what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? So over here, the teacher, the name of teacher is Mr. Braun. मिस्टर ब्राउन आस्क आइंस्टाइन, वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इन विच ईयर, वो कौन सा साल था जब पर्सियन ने हराया फ्रेंच को. मींस पर्सियन की जो सेना है उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया. कहां हरा दिया? वाटरलू में. जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध हुआ, तो वैसे इनके यहाँ वाटरलू का युद्ध. आई डोंट नो सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता. Why don't you know? You have been told it often enough. तो वो कहते हैं उनके टीचर, आपको क्यों नहीं पता? I have told you so many times. मैंने आपको कई बार बताया है. आप इन सब चीजों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं? आप इन सब चीजों को याद क्यों नहीं रखते हैं? तो वो कहते हैं I must have forgotten. वो कहते हैं भाई मैं भूल गया हूँगा. आपने मुझे बताया होगा तो मैं भूल गया हूँगा कि पर्सियन ने कब फ्रेंच को हराया वाटरलू में. तो वैसा रिएक्ट करते हैं. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. टीचर का नाम आ गया. Just mind you, Mr. Braun. तो मिस्टर ब्राउन इसके बाद कहते हैं कि क्या आपने कभी सीखने की कोशिश भी की है? Did you ever try to learn? No sir. Albert replied with his usual unthinking honesty. जो एल्बर्ट साहब हैं उन्होंने बहुत ईमानदारी से कह दिया, नहीं सर, मैं कभी भी इसको याद करने की कोशिश नहीं करता हूं. अब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच इफ दे आर हैविंग सच एन आर्गुमेंट, सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट एज वेल. तो कहते हैं वो अपनी अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बहुत ही ईमानदारी से कहते हैं, नहीं मैं याद नहीं करता इसको. व्हाई नॉट? क्यों नहीं करते आप याद? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. वो कहते हैं मेरे हिसाब से डेट्स याद करने का कोई फायदा नहीं है. इफ यू आर लर्निंग डेट्स, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स यूजलेस. एक व्यक्ति को डेट्स वगैरह याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. वो कहते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो किसी डेट को याद करने की, कोई डेट देखने की, कोई डेट की जरूरत पड़ जाए आपको, so simply what can you do? Open the book, see the date. Okay, you can tell it from there. Mr. Braun was speechless for a few moments. कुछ समय के लिए जो मिस्टर ब्राउन साहब हैं वो एकदम स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हुए. He was silent because he was thinking what should I reply. So he was a bit puzzled. इसके बाद You amaze me, Einstein, he said at last. अंत में वो कहते हैं, आइंस्टाइन साहब आपने मुझको अमेज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया. अमेज का मतलब आश्चर्यचकित कर देना. तो कहते हैं आपने मुझे एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है. उसके बाद कहते हैं डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स. वो कहते हैं कि आइंस्टाइन से कि क्या आपको नहीं लगता हर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है वो आप कहां पे देख सकते हैं? किताबों में देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं. दैट्स अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो कहते हैं ये बात उस हर बात पे लागू होती है. इट अप्लाइज टू एवरीथिंग व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्कूल. वो हर चीज, वो हर ज्ञान, वो हर शिक्षा, what you are gaining from school, it applies to all. तो फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. ये उनका सेंस था कहने का. यस सर, आइंस्टाइन जैसा होते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्लास में, बिल्कुल ही कर्टली रिप्लाइड, ही सेड यस सर, जी आप ठीक कह रहे. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. वो कहते हैं तो भाई साहब मुझे ये भी लगता है कि फैक्ट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है.
राइट? वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी बात, कोई भी डेट इस तरह का याद करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंकली सर, आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कह दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे सर, इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी याद नहीं करता हूं। In the very first paragraph, you must have realized that the chapter is going to be very, very interesting because an argument, some exchanges of hot words is going on between Albert Einstein and his teacher, Mr. Braun. So just mind you, let's move to the next slide. Then you don't believe in education at all. वो कहते हैं भैया इसका मतलब आपका एजुकेशन में, आपका शिक्षा में भी कोई भरोसा नहीं है। You don't believe in all that. यहाँ पे एक वर्ड आ गया एजुकेशन, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एजुकेशन में 5 वोवेल आते हैं। जब आप नजर डालेंगे so you will get to know, you get all 5 vowels in this word. So you have E, you have U, you have C, you have A, you have E, U, A, I, O. So you are having all 5 vowels. तो कहते हैं भाई इसका मतलब आपका एजुकेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप विश्वास नहीं करते। ओ यस सर आई डू। वो कहते हैं जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। वो कहते हैं मैं शिक्षा में तो विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारीखें याद करने को हम शिक्षा कहते हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लर्निंग डेट्स ओनली, एंड लर्निंग डेट्स, लर्निंग फैक्ट्स, दैट कैन नॉट बी ओनली एजुकेशन। ऐसा वो कहते हैं। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्केज्म। सार्केज्म का मतलब होता है ताना मारना। हिस्ट्री टीचर ने एक बहुत जबरदस्त ताना मारते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हालातों में perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. वो कहते हैं तो भाई साहब आप हमें बताइए आपकी अपनी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर आप अपने बारे में बताइए आपकी परिभाषा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज योर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो हिस्ट्री, इस समय हिस्ट्री टीचर का पारा चढ़ रहा है, राइट? ही इज गेटिंग फ्यूरियस, उनको गुस्सा आ रहा है, ही इज लूजिंग हिज टेम्पर। तो वो कहते हैं भाई आप हमें बता दीजिए अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो क्या होता है। इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एल्बर्ट फ्लश्ड। अब एल्बर्ट साहब थोड़े से उत्तेजित हो गए। फ्लश का मतलब एक्साइटेड हो जाना, थोड़े से आग बबूला हो गए, थोड़े से गुस्से हो गए, थोड़े से गुस्से में लाल हो गए। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्ट्स क्या है या आपने याद किया है कि नहीं किया, बट आइडियाज। वो कहते हैं सबसे जरूरी है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। He said, I don't see the point in learning the dates of battles. वो कहते हैं क्या करेंगे हम किसी बैटल, बैटल का मतलब युद्ध, किसी युद्ध की डेट्स को ध्यान में रख के हमें इससे क्या फायदा। तो किसी युद्ध की डेट को ध्यान में रखने से कोई फायदा नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहते हैं। और इवन विच ऑफ द आर्मी इज किल्ड मोर मैन। वो कहते हैं इस बात को भी जान के क्या फायदा होगा कि किस देश की आर्मी ने किस देश के सेना के अधिकतर जवानों को मारा, अधिक सैनिकों को मारा। It is really not important that how many soldiers are being killed. It does not matter. It is not important to learn. तो कहते हैं इसके बाद I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. वो कहते हैं मैं इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा कि आखिर ये सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। देखिए डेथ के बाद कुछ नहीं बचता है। हम लोग कहते हैं लड़ लेना चाहिए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर, विसे पाकिस्तान पे हमला कर दो। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं जब एक सैनिक इस दुनिया से जाता है, when a person dies, a soldier dies, his wife become widow, his child become orphan, they lose their father, somebody is losing the husband. So what exactly is the condition? तो कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बस ये बताइए कि ये सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, ये ज्यादा जरूरी है, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ऐसा कह रहे। That's enough. Mr. Braun's eyes were cold and cruel. बस बहुत हो गया। That's enough का मतलब बहुत हो गया। जो मिस्टर ब्रॉन्स हैं, जो टीचर हैं, उनकी आंखें कोल्ड हो गई, एकदम ठंडी, एंड क्रूल, और गुस्से में वो घूर रहे हैं, राइट? वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन से ऐसा अक्सर टीचर कह देते हैं हमें आपसे भाषण नहीं चाहिए। वी डोंट वांट अ स्पीच, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लेक्चर फ्रॉम यू। तो ऐसा वो आइंस्टाइन को कह देते हैं। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। अब वो पनिशमेंट देने पे आते हैं और कहते हैं आज तुम्हें स्कूल में एक और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना है। मतलब बाकी बच्चों की छुट्टी अगर 2 बजे हो जाती है तो आपको 2:40 पर तक या फिर 3 बजे तक, जितना भी एक्स्ट्रा पीरियड का समय होगा, यू हैव टू स्टे इन द स्कूल। दैट इज द सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट।
Although I don't imagine it will do you much good. हालांकि टीचर कहते हैं मुझे पता है इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हें तो डेट्स को याद करने में, फैक्ट्स को याद करने में यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड. इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर. वो कहते हैं स्कूल का भी फायदा नहीं होगा आपके यहाँ रुकने से, ऐसा भी वो कहते हैं. यू आर अ डिस्ग्रेस. आपको देखते हैं तो स्कूल के लिए एक अपमान की बात है, अच्छी रेपुटेशन आप अर्न नहीं करते हैं. You are not earning good reputation, you don't have good repo, and it is an insult to school to have you in the school. I don't know why you continue to come. ये भी पूछते हैं, जैसा अक्सर टीचर पूछ लेता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप स्कूल में आते क्यों हैं. तो ये भी वो कहते हैं, It's not my wish sir, Albert pointed out. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एकदम कहते हैं ना कलाकार थे, चुप नहीं हुए. उन्होंने कहा सर मेरी गलती नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू कम टू स्कूल. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल आने में, मैं नहीं आना चाहता स्कूल. तो कहते हैं देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी ashamed ऑफ योरसेल्फ. फिर उनके टीचर कहते हैं इसका मतलब आप एक अनग्रेटफुल आदमी हैं, एक एहसान फरामोश आदमी हैं. आपके पेरेंट्स आपकी फीस भर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, आपको नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एहसान नहीं मान रहे उनका, आप उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं. राइट तो कहते हैं आपको अपने बिहेवियर के लिए ashamed होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए. आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे. मैं आपको सजेस्ट करता हूं अपने फादर को आप से कहिए कि वो आपको स्कूल से ले जाएं. तो ये वो कहते हैं, किससे कहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं मिस्टर ब्राउन. तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किया, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट वी फिनिश्ड. देन वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट. इसमें आपको क्या करना है? You have to write the theme of the chapter. You must write in your own words the summary of the chapter and some important vocabulary. So this is a very very interesting chapter. So part 1 is over. इसके बाद हम second part पढ़ेंगे. Thank you so much. Good morning everybody. My name is Deepak Sharma and today we are going to study chapter number 4 of our book Snapshots. The name of the chapter is Albert Einstein at School and today we are going to study part 2. In first part, we have studied about the argument of teacher and student. Teacher is Mr. Braun and student is the greatest scientist Albert Einstein. So we are moving forward. Part 2. आगे बढ़ते हैं. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Albert साहब को बहुत ही दयनीय, बुरा सा लगा जब उन्होंने उस दिन स्कूल को छोड़ा, क्योंकि टीचर ने कहा भाई आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना है, आपको एक पीरियड और अटेंड करना है. Not that it had been a bad day. अगर ये बुरा दिन नहीं होता, क्योंकि काफी बुरा दिन उनका हो गया. Most days were bad now. जैसा उनका ये दिन बुरा था, अब अधिकतर दिन उनके क्या होने लगे? बुरे होने लगे. ऐसा होता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आपका क्लास में दिल नहीं लगता, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, या टीचर्स के साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं है और यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड टर्म्स विद योर कलीग्स, विद योर स्टूडेंट्स, विद योर क्लासमेट्स, सो योर almost all the days are bad, you don't feel like to go to school, so it happens. तो कहते हैं anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि अब उन्हें हर अगली सुबह कहाँ जाना है? उस हेटफुल जगह जाना है. उनके लिए हेटफुल जगह क्या थी? स्कूल, what we call the temple of education. ऐसा भी होता है. तो कहते हैं उस हेटफुल प्लेस पर उनको दोबारा जाना था. He only wished his father would take him away. वो बस चाहते थे कि उनके पिताजी आए और स्कूल से उनको लेके चले जाएं. It used to happen with me when I was a little child. My teachers used to beat me a lot. I was not very much interested in studying. The same was happening with him. So he wanted the father should come and take him away. The same I used to want. मैं भी चाहता था मेरे पिताजी आए, मुझे स्कूल से ले जाएं. Although ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ. तो इनके साथ देखिए क्या होता है. तो कहते but there was no point in even asking. लेकिन ये बात पिताजी से कहने का फायदा भी नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि पिताजी वो जानते थे कि पिताजी उनको कभी नहीं लेके जाएंगे. He would have to stay until he had taken his diploma. वो वहां से एक डिप्लोमा कर रहे थे स्कूल से, उस कॉलेज से. तो जब तक वो डिप्लोमा नहीं पूरा करेंगे, पूरा 1 साल नहीं गुजारेंगे, till he gets the certificate, the degree of diploma, he will not be allowed to leave the school. वो जानते थे कि उनके फादर ऐसा करेंगे. Going back to his lodgings. लॉजिंग्स का मतलब होता है रहने की जगह, वेयर यू लिव, जहां पे आप रहते हैं. तो जब अपने वो लॉजिंग्स में बाहर गए, अपने रहने की जगह पे वो गए, डिड नॉट चीयर हिम अप. तो यहां भी उनको चीयर नहीं फील होता था.
he was not happy there, he was not relaxed there, he was not feeling good over there. उनको relaxation नहीं था वहाँ पे. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Father के पास उनके बहुत सारा पैसा नहीं था. बहुत सारा होते हैं. There are so many people. They are really so poor. They are really in hand to mouth. खाने को रोटी नहीं है तो नहीं अफोर्ड कर सकते. तो एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में आइंस्टाइन का घर नहीं था, आइंस्टाइन का कमरा नहीं था, जो किराए पे मकान लिया वहाँ पे नहीं था. लेकिन उन्होंने म्यूनिक एक जगह है वहाँ पर उनको एक घर मिल गया जहाँ पर वो रहते थे. He did not mind the bad food and lack of comfort. आइंस्टाइन को इस बात की परेशानी नहीं थी कि उनको खराब खाना मिल रहा है. It happens sometime. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है bad food, खराब खाना. टेस्टी, सब लोग चाहते हैं टेस्टी होना चाहिए. डिलीशियस, यमी फूड, बट नाइदर इट वाज यमी नॉर इट वाज डिलीशियस. तो अच्छा खाना तो उनको मिल ही नहीं रहा था, लेकिन उसको इससे परेशानी नहीं थी आइंस्टाइन को. लैक ऑफ कंफर्ट, या कुछ आराम की कमी भी होती है. कई बार आपके पास सोने की जगह नहीं है अच्छी, कमरे का माहौल अच्छा नहीं है, पेंट अच्छा नहीं है, प्लास्टर नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, मच्छर बहुत है, तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन कंफर्ट को लेकर और बुरे खाने को लेकर आइंस्टाइन की शिकायतें नहीं थी. और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, डर्ट का मतलब होता है धूल मिट्टी, आप जानते हैं, और स्क्वेलर का मतलब गंदगी. वो एरिया काफी धूल भरा था, काफी गंदा भी था. लेकिन इससे, आई रिपीट, डर्ट, धूल मिट्टी, स्क्वेलर, गंदगी, इससे भी उनकी शिकायतें नहीं थी. बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम. उनको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी, एटमोस्फेयर का मतलब होता है माहौल, जो माहौल था उस एरिया का वो अच्छा नहीं था. स्लम आप सब लोग जानते हैं, झुग्गी झोपड़ी को हम स्लम कहते हैं. तो कहते हैं कि ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ द स्लम वायलेंस. झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे वो वायलेंस करते थे, वो वायलेंट थे, मार पिटाई करते थे, फिजिकली एक दूसरे को कस देते थे. तो जब आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, व्हेन यू लिव अमंग द पीपल हु आर फाइटिंग, हु आर फिजिकली हर्टिंग ईच अदर, सो इट इज सीरियसली टेरेबल. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन तो एक जीनियस है. अब जीनियस आदमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. His landlady beat her children regularly. यहाँ पे वो कहते हैं उनकी जो लैंडलेडी है, मकान मालकिन है. यही मैं आपको बता दूं, किराएदार को हम क्या कहते हैं? किराएदार को हम कहते हैं टीनेंट, TENANT. तो कहते कि उनकी जो लैंडलेडी है, जिनके यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन टीनेंट थे, वो अपने बच्चों को रेगुलरली पिटाई किया करती थी उनकी. राइट, डेली उनकी पिटाई किया करती थी लगातार. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. अब देखिए हिंदी फिल्म का सीन है. वो अपने बच्चों की पिटाई डेली किया करती थी और हर शनिवार को उनके पति आते थे, वो उनकी मरम्मत करते थे. He used to beat him. So this was regularly happen. अब जिस घर में आप किराए पे रहते हैं, अगर डेली एक लेडी अपने बच्चों की पिटाई करती है एंड द हस्बैंड कम्स एवरी सैटरडे एंड ही बीट्स हिज वाइफ, सो कंडीशन इज क्वाइट क्रिटिकल, प्रिकॉरियस कंडीशन. ये थोड़ा सा टेरिबल होता है. तो वो कहते हैं इसलिए उनको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी. नेक्स्ट स्लाइड. बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन. लेकिन कम से कम उनके पास अपना कमरा तो है. Which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, यूरी. यूरी कौन है? एल्बर्ट के दोस्त हैं. तो कहते हैं भाई कम से कम आपके पास एक कमरा तो है रहने के लिए. आई कैन से. तो यूरी ये बात कहते हैं. When he called round in the evening, शाम के समय जब उनकी बातचीत होती है आइंस्टाइन से, तो वो ये कहते हैं at least you live among civilized human beings. वो ये कहते हैं कि कम से कम आप civilized मतलब सभ्य लोगों के बीच तो रहते हैं. Even if they are all poor students, चाहे वो सब के सब गरीब स्टूडेंट्स हो. तो यहां पर कहते हैं भाई मैं चाहता हूं सभ्य लोगों के बीच रहना. सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट कहते हैं मेरे रहने का मकसद है ऐसे लोगों के बीच रहना जो सभ्य है, चाहे वो गरीब स्टूडेंट हो. लेकिन ये तो हाथापाई कर रहे हैं. हाथापाई को हम क्या कहते हैं? स्कफल कहते हैं, SCUFFLE. लेकिन इनके बीच तो स्कफल होता है, इनके बीच वायलेंस होता है. तो ये चीज ठीक नहीं है. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड. ये सभी के सभी लोग सिविलाइज्ड नहीं है, ये सभी के लोग सभ्य नहीं है, ये लोग बार्बरिक हैं, ये लोग असभ्य लोग हैं. यूरी रिप्लाइड. यूरी जवाब देते हैं, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल
ड्वेल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा युद्ध द्वंद्व। तो कहते क्या आपने नहीं सुना कि उनमें से ही एक व्यक्ति को मार दिया गया जब पिछले हफ्ते उनकी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। फिर वो पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था, मीन्स मर्डरर के साथ क्या हुआ। आप भी सुन रहे होंगे टीवी पे, आजकल गाजियाबाद में एक विक्रम जोशी पत्रकार है, उनको मार दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं क्या हुआ। नथिंग, ऑफ कोर्स, कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, नोबडी इज बीन अरेस्टेड। तो ये फाइनली जगह अच्छी नहीं है रहने की, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। वो साथ में ये भी कहते हैं इस व्यक्ति को जिसने मर्डर किया उसको बहुत गर्व है इस बात पे कि हाँ मैंने किसी का मर्डर कर दिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बस उसकी चिंता यह है, उसे अफसोस है इस बात का कि अथॉरिटीज ने, बड़ी संस्थाओं ने कहा है कि भाई साहब आप और अधिक लड़ाइयां नहीं करेंगे, आपको नहीं लड़ना चाहिए। ड्वेल का मतलब हो गया लड़ाई। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि लड़ाई में उनके चेहरे पर कोई चोट नहीं लगी, कोई निशान नहीं लगा, क्योंकि अगर निशान लग जाता तो पूरी जिंदगी भर वो सबको बताते फिरते कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया जिससे में ये लड़ाई हुई, तो ये निशान उस लड़ाई में लगा। तो वो इसको एज अ बैज हम लोग पहनते हैं यहाँ पे, उसकी तरह बैज ऑफ ऑनर, बड़ा सम्मान की बात वो इसको समझ रहे हैं। तो वो ऐसा कहते हैं। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट ये बात कहते हैं इसके बाद। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं, वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी कहते हैं कि एक दिन आप एक शिक्षार्थी बनेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। एल्बर्ट बिना ज्यादा कुछ बोले हुए कहते हैं मुझे शक है इस बात पे कि क्या मैं कभी एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊंगा। तो इस तरह से वो अपनी बातों को बताते हैं। तो ये एक कॉन्वर्सेशन हुई। यहां पे हमने पढ़ा यूरी के बारे में। यूरी इज द फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन के बारे में, एंड इन विच लोकेलिटी ही यूज्ड टू लिव। यहां पे आपको करना क्या है, 2 क्वेश्चन बनाने, वन अबाउट यूरी, वन अबाउट दैट लोकेलिटी, एंड आंसर दैट क्वेश्चन, राइट इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद हम नया पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrav Devaras Saraswati Vidya Mandir. We have already studied 2 parts of Albert Einstein at school, and today we are going to study the 3rd part. Okay? So without wasting time, let's proceed. This is part number 3. We are studying line wise line explanation. तो लास्ट हमने पार्ट में पढ़ा था यूरी और आइंस्टाइन के बीच एक कॉन्वर्सेशन हुई थी रिगार्डिंग उस एरिया को लेकर, उस लोकेशन को लेकर जहां पर आइंस्टाइन रहा करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आइंस्टाइन कहते हैं यूरी से, मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल के डिप्लोमा को केवल हासिल करने के लिए किसी एग्जाम को पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम She came to Munich. एल्सा कौन है? कजिन है किसकी? आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन की सिस्टर है, और वो अपनी सिस्टर को ये बात बताते हैं जब वो आई थी उनसे मिलने म्यूनिक में। इसके बाद नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। वैसे जो एल्सा है वो म्यूनिक में नहीं रहती थी, वो कहाँ रहती थी? वो बर्लिन में रहती थी। बर्लिन एक जगह है जहां पे वो रहती थी। तो कहते जहां पर उनके फादर का एक बिजनेस है। तो एल्सा के फादर बिजनेस करते हैं, आपको चीजें याद रखनी है। एल्सा कजिन है आइंस्टाइन की, और उनके फादर क्या करते हैं? बिजनेस। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्सा के फादर क्या करते हैं, व्हाट डज एल्सास फादर डू, तो आपको बताना होता है ही इज अ बिजनेसमैन। तो इसके बाद आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड। तो जो एल्सा है वो अपने भाई को समझाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि आप इतना तो पढ़ ही लेंगे, इतनी तो तैयारी कर ही लेंगे, यू आर स्मार्ट एनफ, यू आर इंटेलिजेंट एनफ कि कम से कम आप एग्जाम पास कर सकें और आप किसी डिप्लोमा को हासिल कर सकें। तो अपने भाई को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने भाई को कॉन्फिडेंस को दे रही हैं। इसके बाद कहते हैं आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। फिर वो ये भी कहती हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूं, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूं जो आपसे कहीं ज्यादा स्टूपिड है। वो कहती हैं कि आप तो बहुत समझदार हैं, यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट,
आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू, और वो भी पास हो जाते हैं, तो आप तो हो ही जाएंगे। तो वो इनको इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। हु गेट थ्रू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सफल होना। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, वो कहते हैं आपको समझने की भी जरूरत नहीं कि टीचर्स आपको क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। एग्जैक्टली क्लास में होता है, कुछ बच्चे होते हैं, टीचर का भी मकसद होता है कई बार कि बस जैसे तैसे ये पास हो जाए, somehow he can get through, so that is the ultimate motive. So the same, the sister Alpha is trying to motivate Einstein. तो कहते हैं just be able to repeat it in the exams, वो कहते हैं बस कुछ नहीं करिए, जो थोड़ा बहुत सीखा उसको एग्जाम में एज इट इज रिपीट कर दीजिए, और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, वो कहते हैं भाई मुझसे रटना नहीं होता। CRAM, क्रैम का मतलब होता है रटना, या फिर हम कहते हैं लर्न बाय रॉट, ROTE। तो मैं लर्न बाय रॉट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट क्रैम, मैं चीजों को नहीं सीख सकता इस तरीके से, मुझे नहीं रट्टा मारा जाएगा, वो कहते हैं। इसके बाद यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, वो कहते हैं आपको ज्यादा अच्छा नहीं होना इसमें। वो फिर से कह रही है ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी है, ज्यादा इंटेलिजेंसी यूज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू यूज मच ब्रेन ऑफ इट, बट यस एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट। हर व्यक्ति तोते की तरह याद कर सकता है, हर व्यक्ति किसी चीज को रट सकता है, यू जस्ट डोंट ट्राई, आप बस कोशिश मत करिए। लेकिन एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म, फिर भी मैं हमेशा देखती हूं कि एक किताब आप अपने आर्म्स में यहां पे लगा के आप घूमते हैं। एडेड एल्सा कहती हैं व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, वो कहती है कि आप बार बार कह रहे हैं मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, आप बार बार कह रहे हैं मुझसे याद नहीं होता है, आप बार बार कह रहे हैं मैं रट नहीं सकता, फिर भी एक किताब को यहां लगा के दिन भर घूमते हो। कौन सी किताब है ये? अ बुक ऑन जियोलॉजी। जियोलॉजी आप जानते हैं, कहते हैं मेरे पास जो किताब है ये जियोलॉजी की किताब है, साइंस का सब्जेक्ट है। रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों के बारे में है, थिंग्स बाकी चीजों के बारे में है। डू यू लर्न दैट, क्या आप ये सब सीखते हो? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये पढ़ कुछ और रहे हैं और पढ़ते कुछ और है। तो ये बता रहे हैं नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, फिर वो बताते नहीं मेरे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं, मुश्किल से कोई साइंस का आपको स्टूडेंट मिलेगा। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, फिर उनकी बहन उनसे पूछती है तो भाई साहब इफ यू डोंट हैव साइंस इन योर स्कूल, इफ आई कैन नॉट फाइंड एनी स्टूडेंट ऑफ साइंस इन योर स्कूल, तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं? चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिए। तो कहते हैं बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। देखिए ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। जरूरी नहीं हम वही सब्जेक्ट पढ़ें जो हमारे पास है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एजुकेशन देन यू कैन ग्रैब नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Isn't that good? A good enough reason? क्या इतना काफी नहीं है कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? तो एक बहुत बड़ी बात आइंस्टाइन ने कही, जैसा एक ग्रेट स्कॉलर को कहनी चाहिए, कि किसी चीज को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपका उससे काम ही पड़ता हो या आपका उससे लेना देना हो। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, इफ यू रियली हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट देन यू मस्ट गो फॉर इट। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर टीचर्स ऑफ मैथ्स बट दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, they are very good in Hindi, they are very good in other subjects as well. तो कहते हैं you are right of course, Elsa shied का मतलब होता है आह भरना। वो कहती हैं ठीक कह रहे हैं आप, you are right, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, of course Albert, बिल्कुल ठीक। she said but it won't help with your diploma, लेकिन भाई साहब जियोलॉजी पढ़ने से आपको अपना डिप्लोमा नहीं मिलेगा। if you will study geology doesn't matter whether you are interested or you are not interested, but you will not get any diploma because of it. इसके बाद apart from books on science, his only comfort was music. साइंस की किताबों को पढ़ने के अलावा उन्हें बहुत मजा आता था जिस काम में, वो था म्यूजिक, संगीत सुनना, संगीत बजाना। And he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. और वो लगातार वायलिन बजाते हैं। वायलिन आप जानते होंगे, there is a movie of ऐश्वर्या राय जिसमें जो हीरो है शाहरुख खान, वो लगातार वायलिन बजाते हैं।
तो कहते हैं वो वायलिन बजाते हैं रेगुलरली। कब तक बजाते हैं? जब तक उनकी मकान मालकिन ये ना कह दे कि भाई साहब बस रहने दो, अब आप वायलिन नहीं बजाइए। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड। वेलिंग का मतलब रोना धोना, विलाप, ये जो मारपिटाई होती है वहां पे, उससे मैं परेशान हो जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। शी सेड, वो कहती हैं, देयर इज एनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। हाउलिंग का मतलब मंडराते रहना। वो कहते हैं भाई इस घर में बहुत शोर है, सारे के सारे बच्चे शोर मचाते रहते हैं, इधर उधर मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। They keep on sticking around here and there because the students, you know very well, they create so much nuisance, so much fuss. तो वो यही कहते हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. फिर एल्बर्ट कहते हैं कि ये बच्चे शैतान नहीं है, बच्चे गड़बड़ नहीं करते, बच्चे हाय हल्ला नहीं करते, ये इनकी माँ है जो इनसे ये हाय हल्ला करवाती है, इनकी माँ इनसे शोर मचवाती है, माँ इनकी पिटाई करती है, माँ इनको परेशान करती है। तो ऐसा वो कहते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन कहते हैं कि शायद अच्छा यही है कि ज्यादा कुछ ना कहा जाए। तो वो क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी। वो यूरी अपने मित्र से कहते हैं कि मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से जाना चाहता हूं मैं। आफ्टर 6 months alone in Munich, म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद, इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। एब्सर्ड का मतलब भद्दा, ये बहुत बुरा है कि मैं ऐसे जाना चाहता हूं। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. वो कहते हैं अंत में सब यही कहेंगे कि ये लड़का अपने माता पिता के पैसे और अपना समय बर्बाद कर रहा है। जैसा 3 Idiots में था, वो जो फरहान कुरैशी साहब थे, वो क्या करते हैं, 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उसे छोड़ने की बात करते हैं। It will be better for all if I stop now. वो कहते हैं बेहतर यही होगा कि मैं इसको अभी बंद कर दूं, 4-6 महीने बाद और जाके बंद करूं, तो उससे अच्छा है I should stop it right now. And I should not waste the money of my father, and I should not waste my time also. And then what will you do? तो आप करेंगे क्या इसके बाद? यूरी asked, यूरी पूछते हैं। I don't know. एल्बर्ट का बहुत सिंपल आंसर, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. वो कहते हैं अगर मैं वापस गया, कहाँ गया? मिलान में गया। मिलान में कौन रहते हैं? आइंस्टाइन के फादर रहते हैं। तो वो मुझे वापस लौटा देंगे, वो मुझे वापस भेज देंगे। Unless his eyes gleamed with a sudden idea. फिर उसकी आंखों में एक चमक आती है। ग्लीम का मतलब चमक। सडन आइडिया, अचानक एक विचार आता है उनके दिमाग में। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंड्स डॉक्टर्स? वो कहते हैं यूरी, क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं जो फ्रेंडली हो, जो हमारा मित्र हो, जो हमारा दोस्त हो? अब देखिए क्या दिमाग में उनके आ रहा है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। वो कहते हैं मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो कहते हैं मैं उनको जानता हूं। सेड यूरी, यूरी ऐसा कहते हैं। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर एनफ मनी टू गो टू वन। व्हाई? इसके बाद कहते हैं लेकिन कभी इतना सारा पैसा नहीं रहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये खत्म हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। तो बेटा आप इसमें क्या करिए, इसमें कॉन्वर्सेशन है बिटवीन एल्सा एंड यूरी। तो उनके बारे में 2 क्वेश्चन आप खुद फ्रेम करें। ट्राई टू राइट द आंसर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।